हाय गाइस, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम एक लव रीडिंग बनाने जा रहे हैं फॉर द कलेक्टिव, फॉर ऑल यू लवली पीपल, माय यूट्यूब फैमिली। जो भी इस टाइम इस रीडिंग को देख रहा है, सुन रहा है, ये आपको रेजोनेट कर सकती है रिगार्डलेस ऑफ द टाइम। चाहे जब भी आपको ये वीडियो मिले, चाहे 6 मंथ्स बाद मिले, तो भी ये आपको रेजोनेट कर सकती है। तो आपने एक शॉर्ट वीडियो जो मैंने सुबह अपलोड की थी, आपने वो देखी होगी और सुनी होगी। उसमें एक मैंने गाना स्पेशली डाला है, दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई। ये गाना आई डोंट नो, मुझे 2 दिन से आई वाज लाइक पिकिंग अप द सॉन्ग। कुछ मुझे लगा कि इसमें हो सकता है आपके लिए कोई मैसेज हो। सो आई थॉट कि येस, मुझे एक रीडिंग बनानी चाहिए फॉर द कलेक्टिव। चाहे हमारी लाइफ में या आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, पास्ट में कुछ भी हुआ हो, सो मे भी हो सकता है सम पीपल आर गोइंग थ्रू सम इश्यूज़ या कुछ भी, वॉट एवर द रीज़न इज़। तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो इन्जॉय कीजिए और देखिए, और देन वील सी कि क्या गाइडेंस है फ्रॉम आवर एंजल्स, वो हमें क्या गाइड करना चाहते हैं इस रीडिंग में। और लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। बिफोर मूविंग अहेड, जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए, सो दैट यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट फॉर वीकली एंड ऑल अदर रीडिंग्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं क्या है फॉर द कलेक्टिव, ऑल यू ब्यूटीफुल पीपल। गाने तो खैर मेरे माइंड में बहुत सारे आए हैं। सो मैं आपको उनका लिंक दूंगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड बाय द वे, एक्सक्यूज मी फॉर द नॉइस बिहाइंड, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कुछ काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। बहुत ज़्यादा कई बार नॉइज़ आता है, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। ये भी एक ओमन है, शायद हो सकता है कि इसमें आपके लिए या हमारे लिए कोई गाइडेंस है। मे बी दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम द डिवाइन, कि हमारे जो डिवाइन है, जो हमारे एंजल्स हैं, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। बट हमें बिलीव करना है, हमें ट्रस्ट करना है। हम लोग आउट ऑफ पेशेंस हो जाते हैं। ये कई बार हो सकता है कि हम लोग परेशान हो जाते हैं, कब होगा कब होगा। सो मे बी हो सकता है दिस इज़ द रीज़न। चलिए लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर ऑल द पीपल, जो भी इस टाइम इस रीडिंग को देख रहे हैं या सुन रहे हैं। क्या मैसेजेस हैं हमारे लिए? फॉर ऑल यू लवली पीपल। एक और गाना कल मेरे माइंड में आया था, एंड इट वॉज अ लवली, एक्चुअली इट्स अ गज़ल। सो गज़ल कुछ ऐसी थी। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नज़र। बड़ी ही प्यारी गज़ल है और आप सुनिएगा, हो सकता है इसमें आपके लिए कोई मैसेज हो, और ज़रूर सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग फॉर द कलेक्टिव, फॉर ऑल माय यूट्यूब फैमिली, जो भी इस टाइम देख रहे हैं। नाउ क्या होल्ड कर रहे हैं आप?
इमोशंस होल्ड कर रहे हैं, किसी के लिए प्यार होल्ड कर रहे हैं, किसी को अपने या हो सकता है पास नहीं आने दे रहे, या मे बी हो सकता है अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, या मे बी हो सकता है कि दोबारा हर्ट होने से डर रहे हैं। क्या चल रहा है लाइफ में, किस चीज़ को लेके परेशान है, अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके, जिसे कहते हैं ना उसमें एनर्जी पुट कर रहे हैं। यू आर वर्किंग, यू आर लाइक फोकस्ड है, कुछ बिल्ड कर रहे हैं, बट अपने आप को गार्ड भी कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके। सोल सर्चिंग, सोल सर्चिंग चल रही है विद द हर्मिट कार्ड। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा थिंक कर रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं। एंड विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मे बी हो सकता है पास्ट में किसी चीज़ को लेके हर्ट है बहुत ज़्यादा। हो सकता है पास्ट में कुछ हुआ हो, किसी ने धोखा दिया हो, somebody cheated, somebody lied, betrayed, मे बी सिंगल मॉम हो सकते हैं, सिंगल डैड हो सकते हैं, मे बी यू आर डिवोर्स्ड, और मे बी यू आर डीलिंग विद समवन जो हो सकता है सिंगल मॉम हो या डैड हो या वॉट एवर। बट सोल सर्चिंग चल रही है, स्पिरिचुअल हैं काफ़ी आप, जो भी इस टाइम इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, राइट? सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, यू आर टेकिंग टाइम इन दिस रिलेशनशिप। मे बी हो सकता है देयर इज़ समथिंग, कोई आपकी तरफ आना चाहता है, बढ़ना चाहता है, बट आप अपने आप को गार्ड कर रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रही कि क्या करें इन सिचुएशन। यस, कोई आपकी तरफ आगे आना चाहता है, एंड मे बी हो सकता है दैट यू आर फोकस्ड ऑन योर मनी राइट नाउ। मे बी हो सकता है आप करियर की तरफ ध्यान दे रहे हैं, बिकॉज यू आर हर्ट, और आप डिटरमाइंड है अपने करियर को लेके, आप उसमें एफर्ट्स डाल रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि गई दुनिया, मुझे इससे कुछ नहीं लेना देना, आई विल फोकस ऑन माई वर्क, आई विल अचीव समथिंग। एंड येस, यू आर डूइंग ग्रेट, आप अचीव कर रहे हैं विक्ट्री, सक्सेस, बट देयर इज समथिंग यू मिस। आप किसी को मिस करते हैं। हो सकता है कि आप अपने इमोशंस को दबा रहे हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ आपको कि आप अपने इमोशंस को दबा रहे हैं? इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सुबह व्हेन आई पुल्ड अ कार्ड कलेक्टिव के लिए, थीम फॉर टुडे क्या है, क्या है आज की रीडिंग, क्या है फॉर द कलेक्टिव, क्या है उनके लिए मैसेज? द कार्ड आई गॉट इज हीलिंग। यू नीड हीलिंग, राइट? हीलिंग, अपनी हीलिंग। एक बड़ा ही प्यारा कार्ड आया था, लेट मी शो यू। यस, दिस वाज द कार्ड, हीलिंग। आप देख सकते हैं, ध्यान से इस कार्ड को देखिए और एनालाइज कीजिए क्या नज़र आ रहा है आपको। ब्यूटिफुल कार्ड। हार्ट चक्रा ओपन अप करने की ज़रूरत है। यू हैव लव फॉर, लाइक आप लवेबल पर्सन है। यू आर लाइक बहुत ज़्यादा कंपैशनेट, बहुत ज़्यादा इमोशनल, एंड समबडी लाइक दैट। बट द थिंग इज़, अब पास्ट में किसी चीज़ को लेके इतना ज़्यादा आई थिंक हर्ट हो चुके हैं, या मे बी हो सकता है कि आपने लाइफ में इतना कुछ फेस किया है, तो यू आर रेडी टू कट आउट पीपल फ्रॉम योर लाइफ जो आपको हर्ट कर रहे हैं। आप उनको कट आउट कर रहे हैं, बट आप ये नहीं सोच रहे हैं कि व्हेन यू आर कटिंग आउट पीपल फ्रॉम योर लाइफ, तो आप एक सोड, आप अपने अराउंड एक ऐसी एनर्जी या ऐसा कुछ क्रिएट कर रहे हैं, कुछ बिल्ड कर रहे हैं जो आगे आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट नहीं कर रहा। आपकी लाइफ में अगर कोई आना चाहता है तो आप शायद उनको आने नहीं दे रहे, राइट? बिकॉज हो सकता है कि आप कुछ के लिए, हो सकता है दे आर स्टिल फोकस्ड ऑन देयर पास्ट। कुछ के लिए हो सकता है कि वो, हो सकता है कि इस चीज़ के लिए लाइक हर्ट हो, बट स्टिल दे आर वेटिंग फॉर सम पर्सन टू कम बैक। वेल, इन दैट केस तब भी आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। इन ईदर केसेस आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है टू द डिवाइन। हीलिंग का मतलब क्या है, इस कार्ड का मतलब क्या है? ओपन अप योर हार्ट स्पेस, ओपन अप योर हार्ट चक्र। देखिए, कई बार ना लोग कहते हैं कि आई ट्रस्ट इन डिवाइन, आई आई लाइक, आई एम सरेंडरिंग, ठीक है? और कई बार लोग कहते हैं कि येस, आई
ट्रस्ट गॉड, मैं पूरी तरह ट्रस्ट करता हूँ या करती हूँ, ठीक है, और आई सरेंडर माई सेल्फ टू द डिवाइन। पर क्या आप जो कह रहे हैं आप उसमें बिलीव करते हैं? सरेंडर का मतलब पता है क्या है? सरेंडर का मतलब है कि आपने अपनी एक विश ऊपर सोर्स तक पहुंचा दी। अब टाइम लिमिट आपके पास नहीं है, वो उनके पास है। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी। देयर इज़ लाइक, मे बी हो सकता है आप अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कुछ, आप मे बी हो सकता है यू आर वेटिंग फॉर योर सोलमेट और अ लाइफ पार्टनर, आप वेट कर रहे हैं, राइट पार्टनर का वेट कर रहे हैं। तो इन दैट केस ऑल्सो, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी तरफ आए, अ राइट पार्टनर, तो आपको हील होना पड़ेगा पहले, क्योंकि अगर आप हील नहीं होंगे तो आप फिर वैसा ही पार्टनर अट्रैक्ट करेंगे जो ऑलरेडी, जो हील्ड नहीं होगा, क्योंकि आप भी हील नहीं हुए हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? और फिर वही आप उसी सर्कल में फंस जाएंगे, और फिर वही पास्ट एंड ऑल दैट। सो इन ऑर्डर कि आप अपनी लाइफ में एक सोलमेट, एक बेस्ट, लाइक जिसे कहते हैं ना, वन दैट इज़ मेंट फॉर यू इन लाइफ, जो आपके साथ चले सारी उम्र, तो अगर आप वैसा पार्टनर चाहते हैं तो आपको पहले हील होना पड़ेगा। दैट्स वाई वी हैव गॉट अ हीलिंग कार्ड। सो माई पॉइंट इज़, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही थी, एंड दैट इज़ लाइक, अगर हम वी आर मैनिफेस्टिंग समथिंग इन आवर लाइफ, तो हम टाइम लिमिट नहीं दे सकते। टाइम लिमिट डिवाइन के पास है। और कई लोग डेस्परेटली वेट करने लग जाते हैं, ओ आई एम डूइंग दिस, मैं ये भी रेमेडी कर रहा हूँ, मैं वो भी कर रहा हूँ, ये भी कर रही हूँ, वो भी कर रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा, मैं सब कुछ कर रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा। नो, जब आप ये बोल रहे हैं एट दैट मीन्स सब कुछ आप खराब कर रहे हैं। सरेंडर मतलब टोटल सरेंडर, अपने आप पे काम, अपने आप पे फोकस, हीलिंग, टोटल हीलिंग, किसी के लिए कोई ग्रजेस नहीं, कोई कुछ नहीं। ओपन अप योर हार्ट स्पेस, बस दैट्स इट। क्लैरिटी, टोटल सरेंडर टू द डिवाइन। आपने कोई चीज़ ऑर्डर की अमेजोन पे, ठीक है ना, आपने ऑर्डर की ना, मोड ऑफ पेमेंट भरा ना, यू सिलेक्टेड कि येस आई वांट टू बाय दिस, गो फॉर इट, ठीक है। पहले आपने फोकस किया कि मुझे क्या चाहिए, आपने ध्यान से देखा कि मुझे यही चीज़ चाहिए, राइट। अगर आपको कोई चीज़ बाय करनी है, मान लीजिए आपने XYZ कुछ भी, आपने परफ्यूम बाय करना है, तो आप उसी सेक्शन में जाएंगे और वो ही सिलेक्ट करेंगे, और वो ही फिर आप ऐड करेंगे टू द कार्ट एंड यू विल बाय इट। पेमेंट ऑप्शन चूज़ करेंगे एंड दैट्स इट, आपका काम हो गया है ना। आपको पता है ना कि मैंने तो ऑर्डर कर दिया है, मैंने तो मोड ऑफ पेमेंट भर दिया है। अब जब डिलीवरी वाला आएगा, मुझे दे जाएगा, दे विल नॉट नोटिफाई मी कि येस मैम आपका पार्सल आ गया है। अब आप क्या करोगे? अब क्या आप बाहर जाके खड़े रहोगे? अगर वो एक हफ्ते बाद डिलीवरी है तो क्या आप खड़े रहोगे बाहर जाके? नो, यू कांट। आपको खुद वो मैसेज करेंगे कि आपका जो पार्सल है इतनी देर तक आ जाएगा, दैट्स इट, आपका काम हो गया। आप अपने काम करते जाओ, बिजी। अगर आप फोकस करके बैठे रहोगे ना बाहर, तो पता क्या होगा? डिले, बिकॉज यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, डिले, इट्स गेटिंग डिलेड। अपना काम करो, अपने काम में फोकस रखो, अपने आप को हीलिंग करो, वट एवर यू डू, अपने आप को बिजी रखो इन द मीन वाइल। जो चीज़ आपको हैप्पीनेस देती है, हीलिंग का मतलब ही यही होता है कि जो चीज़ आपको हैप्पीनेस देती है, जो चीज़ आपको आपके अराउंड बहुत हैप्पीनेस क्रिएट करती है, क्योंकि जब फिर हम वैसी एनर्जी अपने अराउंड क्रिएट करते हैं, और जब हम वैसी एनर्जी क्रिएट कर लेते हैं तो फिर हम वैसे ही लोगों से मिलते हैं जो हमारे लिए दैट आर मेंट टू बी इन अवर लाइफ, ठीक है। सो यू आर, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप क्रिएट कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में अचीव कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं। यू आर फोकस्ड ऑन, मे बी हो सकता है कि अगर हम वर्क की बात करें तो यू आर डूइंग गुड, अचीविंग, सक्सेसफुल, आगे बढ़ रहे हैं। द चैरियट कार्ड, यू आर मूविंग अहेड, राइट। बट स्टिल देयर इज लाइक सम सॉर्ट ऑफ लाइक होप, सम सॉर्ट ऑफ लाइक एक एक मन में एक शायद चिंता है, एक मन में शायद एक चीज़ है, वो आपको लाइक जो सताती है कि क्या होगा, क्या होगा। नाउ यू आर मूविंग अहेड इन अ राइट डायरेक्शन। जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, आप अचीव कर रहे हैं, आप सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे हैं। विद द नाइट ऑफ कप्स आप आगे बढ़ रहे हैं, राइट। यू आर नॉट स्टैंडिंग स्टिल, द हॉर्स इज नॉट स्टैंडिंग स्टिल। देखिए वो आगे की तरफ बढ़ रहा है,
होल्डिंग अ कप। नाउ मे भी हो सकता है कि एज आई टोल्ड यू, हो सकता है कि आपकी तरफ कोई आना चाहे। मे बी दिस पर्सन इज अ वाटर साइन, कोई आपकी तरफ आना चाहे, आपको लाइक आप जैसे आपको मैंने ऑलरेडी पहले बोला कि आप हो सकता है ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो रहे हैं, हो सकता है आप कुछ देख नहीं पा रहे और उस चीज़ की वजह से, या मे बी पास्ट इश्यूज़ की वजह से, ग्रजेस की वजह से, मे बी हो सकता है आप अभी पूरी तरह हील नहीं हुए हैं और आगे का शायद आप नहीं देख पा रहे हैं कि आपकी तरफ कोई आना चाह रहा है। नाउ एज आई टोल्ड यू कि आप आगे बढ़ रहे हैं अपने करियर में एंड लाइफ में अपनी आगे बढ़ रहे हैं, बट देयर इज़ समथिंग, आपकी तरफ कोई आना चाहता है जिसको शायद आप नहीं देख पा रहे या अवॉइड कर रहे हैं। दैट इज देन वी हैव अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, थिंग्स आर गोइंग टू टर्न इन टू योर फेवर बिकॉज आपने बहुत हार्ड वर्क किया, आपने बहुत हीलिंग किया, आपने अपने आप पे काम किया है, अपने आप पे। देखिए जो भी इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, और स्पेशली मैं उन लोगों को कहूँगी जो लोग हीलिंग में हैं और जो लोग अपने आप पे इनर वर्क कर रहे हैं। इनर वर्क का क्या मतलब होता है कि अब पास्ट पेन में नहीं फंसे हुए और आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप पे वर्क कर रहे हैं, उनके लिए थिंग्स आर टर्निंग। ठीक है, मैसेजेस आते हैं मुझे कि नो दिस इज़, कई बार फ्यू टाइम्स कई बार होता है कि नो दिस इज़ नॉट अवर स्टोरी। सो ये स्टोरी उनके लिए है, स्पेशली जो लोग इस जर्नी पे हैं, हील हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कुछ अचीव कर रहे हैं, राइट। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप क्या देख रहे हैं? एक पर्सन थोड़ा सा थका हुआ है, हारा हुआ है, थोड़ा सा होपलेस है, पर उसने अचीव किया है और वो उसको शायद दिख नहीं रहा, बट उसने अपना काम किया है। शायद उसको दिख नहीं रहा लेकिन उसने हार्ड वर्क कर लिया है। अब उसका फल उसको मिलेगा ज़रूर, बिकॉज उसने जो कहते हैं ना, जैसा हम बोते हैं वैसा ही पाते हैं। तो आपने वर्क किया है, नाउ इट विल पे ऑफ आगे चल के, राइट। कीप गोइंग, कीप गोइंग। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आगे बढ़ रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, बट स्टिल मे बी हो सकता है देयर इज सम सॉर्ट ऑफ वेटिंग फॉर अ राइट पर्सन, वेटिंग फॉर अ राइट टाइम, वेटिंग फॉर, जैसे कहते हैं ना कि यस आप एक्सपैंड कर रहे हैं, ग्रोथ, यू आर मूविंग टूवर्ड्स ग्रोथ, सक्सेस, डिटरमाइंड है। और अगर आप डिटरमाइंड रहेंगे, वी हैव 7 7 ट्वाइस, सॉरी थ्राइस, 7 7 7, आपको एंजल्स ब्लेसिंग्स दे रही हैं। आप मुझ पे बिलीव करेंगे? 7 7 एंड देन वी हैव 7, राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ? कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप मूविंग अहेड, राइट। डोंट रिजिस्ट चेंज, चेंज को हमने रिजिस्ट नहीं करना। इफ़ देखिए कई बार हम स्टबन हो जाते हैं, कई बार हम कहते हैं कि नहीं हमें वही पर्सन चाहिए, शायद वो पर्सन आपको उतनी इज्जत नहीं दे रहा, शायद वो पर्सन आपको छोड़ के जा चुका है, शायद वो पर्सन थर्ड पार्टी में है। मैं सबके लिए ही नहीं बोल रही, राइट। ठीक है, कईयों की जेन्युइन मजबूरी भी होती है, मे बी हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे, बट इन अदर केसेस कई बार ऐसा होता है कि समबडी इज़ लाइक आपको जानबूझ के वो छोड़ के गए हैं थर्ड पार्टी के लिए। हो सकता है कि वो कुछ भी, वट हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ, या हो सकता है कि फैमिली इश्यूज हो, राइट। या मे भी हो सकता है कोई समबडी इज़ लाइक कोई डिवोर्स के थ्रू निकल रहा हो, सेपरेशन, दैट इज़ अ सेपरेट इशू। बट आप अपने आप पे इनर वर्क करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, डोंट रिजिस्ट योरसेल्फ, अपने आप पे फोकस करना है, काम करते जाना है। और जैसे कहते हैं ना कि डेटरमाइंड किसी चीज़ को लेके कि येस आई एम गोइंग टू अचीव दैट, लेकिन अपना हार्ट चक्र क्लोज नहीं करना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारी दुनिया एक जैसी ही होती है या आपको कभी दोबारा प्यार नहीं मिलेगा। अगर आप बिलीव करेंगे तो प्यार मिलेगा। अगर आप ये कहेंगे कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता और आई डोंट नीड एनी लव, तो देखिए फिर आप सब कुछ अपने अराउंड क्लोज्ड, यू विल बी बिहाइंड द क्लोज्ड डोर्स। इट्स टाइम टू ओपन द डोर्स, ओपन कर दीजिए सारे डोर्स for the right person, for the right love to enter into your life. और अब आप कहेंगे कि वो कैसे, तो वो पता चल जाएगा आपको साइंस मिलेंगे, यू विल फील कनेक्टेड, और जो राइट पर्सन होगा वो आपको कभी लेट डाउन नहीं करेंगे,
वो आपके साथ मिल के चलेंगे और फिर उनके पास कोई रीजंस नहीं होंगे आपसे अलग होने के, एंड दे विल मूव विद यू इन लाइक आप लोगों जैसे कहते हैं ना एक डायरेक्शन में। चलिए थोड़ी गाइडेंस ले लें। बहुत शोर आ रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बिकॉज जैसा कि मैंने पहले भी आपको बोला कि पीछे काम चल रहा है, सो इसको प्लीज़ एज अ ओमन लीजिए, राइट। यस, ट्रांसफॉर्मेशन अगेन, we have a healing card, we need healing, we need to open up our heart space, right? For all my lovely people, you are like my family, you are my family, right? और आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं और सपोर्ट करते हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपके साथ अच्छी चीज़ें और जो राइट चीज़ें हैं वो डिस्कस करूँ, शुगर कोटिंग नहीं। दिस इज़ गोइंग टू हैपन, दिस इज़ नो, जो है वो है, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, वी ऑल आर गोइंग थ्रू चेंज, ठीक है, हर तरीके से वी आर गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन फेज इन योर लाइफ। हो सकता है कुछ एंड करके आए हैं, हो सकता है कुछ एंड करना बाकी है, हो सकता है कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन चेंज इज गोइंग ऑन इन आवर लव लाइफ। हो सकता है कि किसी का कोई सेपरेशन फेज चल रहा हो या चेंज, समथिंग चेंज। डेथ का मतलब देखिए, इसमें डरने वाली बात बिल्कुल नहीं होती है। डेथ कार्ड का मतलब ये नहीं है कि इट्स लाइक गोइंग टू लाइक एंड, आप सौरों में होंगे, नो नो, इट्स अबाउट चेंज। देखिए पीछे देखिए आप, लाइक वो कहते हैं ना एक इंसान बाहर निकल रहा है। इन द नॉर्मल डेथ कार्ड में हम देखते हैं कि पीछे सनराइज हो रहा है, लाइक ऑल द थिंग्स जो बैड थिंग्स थी वो बंद हो गई हैं और आगे चल के सब कुछ ओपन अप हो रहा है, आपके विचार खुल रहे हैं, आप खुद ओपन अप हो रहे हैं। देन वी हैव हीलिंग कार्ड ट्वाइस। सो थैंक यू ऑल माई ब्यूटिफुल एंजल्स, जिन्होंने ये दोबारा हमें मैसेज दिया है, थैंक यू सो मच। और ये देखिए हीलिंग कार्ड, यू नीड टू हील योर हार्ट, अपना हार्ट हील कीजिए, अपने आप को लाइक हार्ट चक्र, हार्ट चक्र का मतलब क्या है अगर आपको नहीं पता, हीलिंग मीन्स लाइक अपने चक्रास पे काम करना, अपने आप को ओपन अप करना, यस, बिलीव करना, सरेंडर करना टू द डिवाइन, राइट। और देखिए कितना प्यारा कार्ड है, एक लोटस, एक फ्लावर है, ब्लॉसम हो रहा है, राइट, और उसकी रेस दूर दूर तक जा रही है। तो आपको ऐसा बनना है, स्टबर्न नहीं बनना, अपने आप को गार्ड नहीं करना, अपने आप को किसी चीज़ को लेके जैसे कहते हैं ना लो नहीं फील करना, या ये नहीं सोचना कि नहीं दिस इज एंड, आई एम गुड फॉर नथिंग, नो, ये तो बिल्कुल ही नहीं बोलना। देन वी हैव एडवेंचर, एडवेंचर बिगिंस, रेनबो लाइट्स, पीछे देखिए रेनबो लाइट्स दिख रही हैं आपको। सो एक छोटा सा बच्चा बन जाइए, एक छोटा सा बच्चा बन जाइए और सिर्फ उस रेनबो लाइट को फॉलो कीजिए। आसपास जो भी अंधेरा है उसे फॉलो नहीं करना है, बिकॉज मुझे कई मैसेजेस आते हैं, कई यंग गर्ल्स और बॉयज़ होते हैं और वो इतने ज़्यादा उदास होते हैं लेके, एंड उनको समझ नहीं आता कि हम क्या करें। दे कीप ऑन वेटिंग फॉर द राइट रॉन्ग पर्सन, और वो आगे अपने लिए बाउंड्रीज क्रिएट कर लेते हैं और फिर सबके लिए परेशानी होती है, उनके पेरेंट्स के लिए, उनके सिबलिंग्स के लिए, जिसके लिए भी। ठीक है, अगर आप किसी का जेन्युइन रीज़न है तो डोंट लाइक, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। बट अगर अगर somebody इज़ लाइक जैसे कहते हैं ना कि लाइट को देख के भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, देन आई सजेस्ट कि प्लीज़ ओपन अप योर आइज़ और देखिए, उस लाइट में आइए, उस लाइट में आइए, उस लाइट को फॉलो कीजिए जहाँ वो आपको लेके जाती है, जस्ट कीप ऑन गोइंग विद दैट। एंड देन वी हैव फ्लावरिंग, abundance coming, queen of wands, it's like queen of pentacles, sorry, queen of pentacles, she's beautiful, she's charming, she's like फॉर्चुनेट वुमेन, उस एनर्जी में आइए। इट्स लाइक लक्ष्मी माता लगते हैं मुझे, ये ऐसा कार्ड है। तो उस एनर्जी में आइए, उस डिवाइन एनर्जी में, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में, जो भी इस टाइम जो फीमेल्स है ना स्पेशली वॉच कर रही हैं, बीइंग दैट एनर्जी। आँखें तो देखिए, बहुत हाथ पैर जोड़ लिए किसी के आपने, राइट। नाउ इट्स टाइम टू लेट गो फॉर अ वाइल, थोड़े टाइम के लिए उसको जाने दीजिए, आगे बढ़िए, अपनी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में आइए। और कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप मेल भी हैं, इफ़ यू आर मेल वॉचिंग दिस, तो अपनी जो अंदर की जो कहते हैं ना
शिव और शक्ति, तो शक्ति को बैलेंस कीजिए अपने अंदर की। बी नर्चरिंग, बी काइंड, बी रेडी टू रिसीव लव। थोड़ा सा ओपन अप होने की ज़रूरत है, राइट? तो उस फॉर्म में आने की, मदरली लाइक थोड़ा सा अपने आप को कनेक्ट कीजिए टू द डिवाइन। स्टबन होकर नहीं, गुस्सा नहीं करना है बिल्कुल भी। देन वी हैव मोमेंट टू मोमेंट, इट्स लाइक टू ऑफ पेंटिकल्स। तो अपने माइंड को वेवर नहीं करना, अपने आप को संभाल के चलना है और आगे बढ़ते जाना है, राइट? पीछे नहीं मुड़ना है। लुक फॉर अपस्टेयर्स, राइट? ब्यूटीफुल। अगेन वी हैव रेनबो कलर्स शोइंग अप। इतने अच्छे रेनबो कलर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो आपको आगे बढ़ते जाना है, अपने आप को बैलेंस करते जाना है। इट्स अबाउट बैलेंसिंग, इट्स अबाउट बैलेंसिंग योर इनर यिन एंड यांग, शिव एंड शक्ति जिसे मैं कहूँगी। तो आज की थीम यही थी। हीलिंग कार्ड हमारे पास ट्वाइस वी गॉट द हीलिंग कार्ड, दैट मीन्स वी ऑल, मुझे भी, ठीक है, सबके लिए हीलिंग बहुत ज़रूरी है। अपने हार्ट चक्र को ओपन अप करने की ज़रूरत है, बिलीव करने की ज़रूरत है, ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और विद ओपन आर्म्स वेलकम लव। और लव को कैसे वेलकम करोगे? जब आप खुद स्टैग्नेंट एनर्जी में रहोगे, खुद अपने आप को लव नहीं करोगे, बिलीव ही नहीं करोगे, तो ये सब चीज़ें ख़राब करेंगी। और तो लव कैसे आएगा? लव कैसे आता है? बिलीव, जब लव पे बिलीव करते हैं, जब अपने आप को सरेंडर करते हैं, तब असली लव तब आता है। सो डरना नहीं है किसी बात से, डरना नहीं है। इफ़ यू आर लाइक जो भी कुछ अपना काम कर रहे हैं उस पर फोकस कीजिए, कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क। और बस मैं यही चाहती हूँ कि हम सब, जो भी हमारी यूट्यूब फैमिली, हम आगे बढ़ें और अचीव करें अपनी लाइफ में, और डिवाइन पे बिलीव करें, टोटल बिलीव। So that's all we have for today's reading for the collective. I hope you like it. और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, और मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।